हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ दिस चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस की, और इन्फेक्शियस डिजीजेस करने वाले जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस आर कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स, जो हमने पिछले वीडियो में इंट्रोड्यूस भी किया था। आपको बोला था कि जो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोन्स और वर्म्स होते हैं वो होते हैं कॉज ऑफ इन्फेक्शंस एंड दे आर मोस्टली कंटेजियस। इसका मतलब कि ये है कि वायरस, बैक्टीरिया जो मुझे बीमारी कर रहे हैं वो पास ऑन हो सकते हैं टू अनदर पर्सन, और वो कंटेजियस हो सकता है, मतलब उसको भी हो सकता है वो इन्फेक्शन। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डिजीजेस विच आर डायबिटीज और लेट्स से आर्थराइटिस। वो बहुत डिफरेंट है बिकॉज दे आर नॉट कॉज्ड बाय अ वायरस और अ बैक्टीरिया। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये अलग अलग कैटेगरीज कौन से डिजीजेस करते हैं, और ये अलग अलग कैटेगरीज को हम लोग क्यों कैटेगराइज कर रहे हैं अलग अलग। इसको एक ही चीज बोल क्यों नहीं देते हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज, और क्या सबके लिए एक ही दवाई है। देखो, वायरसेस कौन सी बीमारियां करते हैं इन शॉर्ट देख लेते हैं। कॉमन कोल्ड, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, एड्स। हमने देखा था पिछले वीडियो में भी कि एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, इन्फ्लुएंजा इज फ्लू, कॉमन फ्लू। ये है डेंगू जो भी वायरस से होता है। देन बैक्टीरिया से टाइफॉइड फीवर, कॉलेरा, एंथ्रैक्स। सो टाइफॉइड जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, खराब पानी से होता है। कॉलेरा भी खराब पानी से होता है, और एंथ्रैक्स इज ऑल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। देन फंगस से ये सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है। स्किन इन्फेक्शंस जनरली जो होते हैं स्किन पर, वो फंगल ग्रोथ की वजह से होते हैं। और ये जो दोनों चीजें हैं ये लंग के इन्फेक्शंस हैं जो स्पोर्स इनहेल करने से होते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं वो आपने अगर सुना होगा या फिर आप नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि स्पोर्स होते हैं दीज टाइनी एसेक्सुअल बॉडीज जो कहीं पे गिर जाती हैं, फिर वो ग्रो होती है तो एक नया प्लांट बन जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। देन प्रोटोजोआ भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जिससे मलेरिया होता है। मलेरिया आपको पता है मच्छर काटने से होता है। तो मच्छर के अंदर वो प्रोटोजोन जब होता है वो आपके बॉडी में आ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में, और फिर वो इन्फेक्ट करता है। एंड फिर काला आजार भी एक प्रोटोजोन से होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, लीशमीनिया जिसको बोलते हैं। ये सब चीजें आप डिटेल में पढ़ने वाले हो नेक्स्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में। फिर वर्म से होता है एलिफेंटाइसिस। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा डिजीज है जो वर्म से होता है। अब वर्म क्या है, देखो, वर्म इज नॉट अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, वर्म इज अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो समहाउ अगर आपकी बॉडी में आ जाता है फिर बहुत सारा ग्रो होता है। एलिफेंटाइसिस इज अ क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक का मतलब ये है कि इट इज फॉर मंथ्स एंड ईयर्स एंड समटाइम्स इट इज लाइफ लॉन्ग। तो आप फोटो देख ही रहे हो कि ऐसे एक पाँव बहुत बड़ा हो जाता है, एलिफेंट जैसा हो जाता है वो, और फिर वो क्योर ही नहीं हो पाता। कभी कभी ऐसा भी होता है। बहुत रेयर डिजीज है बट ये हो सकता है। All of the above categories require different treatments since many of the life processes are different among the microbes. See, हमने इसको अलग अलग चीजों में कैटेगराइज क्यों किया है? हमने इसलिए किया है क्योंकि अलग अलग डिजीजेस के लिए अलग अलग कॉज है। किसी के लिए बैक्टीरिया है, किसी के लिए फंगस है, और क्योंकि ये अलग अलग कॉजेज हैं, वो अलग अलग कॉजेज, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ प्रोसेसेस अलग है। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया के लिए सेल वॉल बनाना जरूरी है बट वायरस के लिए नहीं है। मतलब हम बैक्टीरिया को मार सकते हैं अलग तरीके से, वायरस को डीएक्टिवेट कर सकते हैं अलग तरीके से, बेस्ड ऑन व्हाट देयर लाइफ साइकिल इज। इट्स लाइक अगर हम देख रहे हैं कि बैक्टीरिया इस तरीके से देखो बिहेव करता है, मतलब जैसे होता है ना, आपने मूवीज में देखा होगा, देखो ये सुबह इतने बजे उठता है, फिर उतने बजे वॉक के लिए जाता है, फिर उतने बजे काम पे जाता है, तो उसको उधर पकड़ लो। सिमिलरली जब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया ये चीजें करने वाला है लाइफ में, उसकी लाइफ में, हम उसको कोई भी उसके प्रोसेस से पकड़ सकते हैं। अब अगर हम वायरस की बात करें तो उसका प्रोसेस अलग है, तो आप उसको बैक्टीरिया के प्रोसेस से इक्वेट नहीं कर सकते। वायरस का किस्सा ही अलग है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, वायरसेस लिव इनसाइड अ होस्ट सेल। कोरोना वायरस हो या कोई भी वायरस हो, वो आपके होस्ट सेल के अंदर रहता है। सी, वायरस इज नॉट लिविंग अंटिल इट एंटर्स अ सेल। एक बार वो लिविंग सेल आपके ही होस्ट सेल में घुस जाए, आपके ही सेल में अगर वो घुस जाए वायरस, और फिर वहां पर जाने के बाद वो मल्टीप्लाई होता है, तो आप सोचते हो कि ये अभी तक क्यों नहीं मल्टीप्लाई हो रहा था। ये अभी जब उसको मैकेनिज्म या पूरी मशीनरी मिली तब वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हुआ। देखो, उसने मल्टीप्लाई होने के लिए आप ही के प्रोटीन्स यूज किए। अगर वो प्रोटीन्स या लाइफ प्रोसेसेस नहीं होते,
आपके सेल के, तो वो मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाता। इसीलिए वायरस जो है वो डीएक्टिवेट या डीएक्टिवेटेड कंडीशन में रहता है बाहर। आपको समझ ही नहीं आता कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग, बिकॉज इट्स नॉट मल्टीप्लाइंग आउटसाइड, इट ओनली मल्टीप्लाइज इनसाइड योर सेल। सो इट्स अ बिग डिबेट कि वो लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग बोलेंगे। तो वायरसेस होस्ट सेल के अंदर रहते हैं और उसकी सेल मशीनरी यूज करते हैं। तो हम अगर वायरसेस को पकड़ना चाहते हैं तो हम उस जगह पे पकड़ेंगे। वेरएज बैक्टीरिया सेल्स डोंट लिव इनसाइड अ होस्ट सेल। उनका अगर हम वायरस के लिए ये तरीका यूज कर रहे हैं उनको डीएक्टिवेट करने का, सेम तरीका बैक्टीरिया के लिए यूज नहीं हो सकता, बिकॉज बैक्टीरिया उस रास्ते से जाता ही नहीं, राइट? Hence, drugs that act against a particular life process of one microbe or one type of bacterium is likely to be effective against other type of bacterium, but not against fungi. मतलब समझ रहे हो आप कि अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, है ना? रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, बॉल शेप बैक्टीरिया होते हैं, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। वो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया का एक कॉमन प्रोसेस होता है। सी, अगर आप देखो कि इंसान अफ्रीका का भी है, इंसान इंडिया का भी है, इंसान रशिया का भी है, इंसान हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का भी है, इंसान जापान का भी है, इंसान अमेरिका का भी है, अलग अलग टाइप के अलग अलग इंसान होते हैं। वैसे बैक्टीरिया भी अलग अलग टाइप के हैं, बट कुछ प्रोसेसेस तो सेम है ना। जैसे अगर आप अफ्रीका में कभी आदमी देखो तो भी वो अपने मदर्स वूम में 9 महीने ही रहता है। जापान का आदमी भी 9 महीने ही रहता है। ऑस्ट्रेलिया का भी कोई एबोरिजिनल भी हो, ओरिजिनल वहाँ ट्राइबल एरिया में भी हो, तो भी वो 9 महीने ही जेस्टेशन पीरियड रहता है। तो कुछ चीज़ें तो कॉमन है ना। वैसे ही बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के भी हो तो भी उनमें कुछ चीज़ें कॉमन है। और इसीलिए अगर आप एक बैक्टीरिया के डीएक्टिवेशन के लिए कुछ ड्रग्स यूज करते हो, कुछ दवाइयाँ यूज करते हो, तो वही तरीके से दूसरे टाइप के बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि आपको अगर सेल वॉल, बैक्टीरिया सेल वॉल बनाता है, अगर हमने सेल वॉल बनाने के प्रोसेस में ही कुछ दवाई घुसा दी या उसके सेल वॉल ही बनने नहीं दिया, तो भाई एक टाइप का बैक्टीरिया भी मरेगा, दूसरे टाइप का बैक्टीरिया भी मरेगा, बिकॉज सारे टाइप के बैक्टीरिया सेल वॉल बनाते हैं, राइट? तो इस तरीके से। बट व्हाट अबाउट वायरसेस एंड फंगाई? क्या वो सेल वॉल बनाते हैं? और अगर बनाते भी हैं तो क्या उसी तरीके से बनाते हैं? क्या वही केमिकल्स यूज करते हैं? नहीं। तो वायरसेस, फंगाई, वर्म्स, इन लोगों का किस्सा ही अलग है। और बिकॉज उन लोगों का किस्सा अलग है बैक्टीरिया से, आप जो ड्रग्स बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए यूज करते हो वो ड्रग्स आप इनके इन्फेक्शंस के लिए यूज नहीं कर सकते। तो अब मैं इसको हटाने वाला हूं और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते। द एग्जाम्पल वी वर टॉकिंग अबाउट कि जिसमें कुछ ड्रग्स सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर सकते हैं, वायरसेस के अगेंस्ट नहीं, उसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। एंटीबायोटिक्स जो आप लोग खाते हो कुछ कुछ बीमारियां होने पर, वो एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट ही काम करते हैं और एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के अगेंस्ट नहीं, अ होस्ट, अ रेंज ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। कैसे? दे ब्लॉक केमिकल पाथवेज यूज्ड बाय बैक्टीरिया। कुछ एंटीबायोटिक्स कोई बैक्टीरिया के पाथवे को ब्लॉक करते हैं, कुछ अलग पाथवे को ब्लॉक करते हैं, कुछ उसका सेल वॉल नहीं बनने देते, कुछ उसके और प्रोसेसेस को नहीं होने देते। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं दैट मेनी बैक्टीरिया मेक सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। सी, बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, प्लांट सेल्स में होता है, बैक्टीरियल सेल्स में होता है, ह्यूमन सेल्स में नहीं होता है ना? सो मेनी बैक्टीरिया मेक सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। दिस प्रोसेस इज ब्लॉक्ड बाय पेनिसिलिन। सी, सेल वॉल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी। सेल वॉल, अगर उसकी बॉडी में सेल वॉल है तो उसका कुछ पर्पज है। अगर वो सेल वॉल नहीं बने, सेल वॉल ना हो, तो वो सेल नहीं सर्वाइव कर सकता। तो इस सेल वॉल बनने के प्रोसेस को ही हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। देखो, 2-4 बैक्टीरिया तो आपके बॉडी में आ जाएंगे, बट अगर वो मल्टीप्लाई होना चाहे, नए नए सेल्स बना के सेल डिवीजन करना चाहे, तो उनको सेल वॉल भी बनाना पड़ेगा, सब कुछ उसको बनाना पड़ेगा। अगर हमने उसको वहीं पर रोक दिया, सेल वॉल बनने ही नहीं दिया, तो वो सेल इनकम्प्लीट होगा, वो सेल आप पर कोई बुरा असर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बैक्टीरियल सेल ही नहीं जिंदा रह पाएगा ना बिना सेल वॉल के। सो इज ब्लॉक्ड बाय पेनिसिलिन, ये प्रोसेस को वो रोक देता है, सेल वॉल बनने नहीं देता। हेंस बैक्टीरियल सेल्स विल डाई और आपका काम हो जाएगा। तो अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो आप अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स लेते हो और आपका काम हो जाता है। विल दिस हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन सेल्स एज वेल? नहीं, कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई ज्यादा दवाई मत लो,
अपने को भी प्रॉब्लम होगा। सी, हमको इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगा कि वो एंटीबायोटिक हमको अफेक्ट करेगा, वो प्रॉब्लम्स अलग केस से होते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम लो रहता है, फिर अगर आप दवाई कम लेते हो तो आपका इम्यून सिस्टम फिर काम करने के लिए जाता है। बट अगर आपने दवाई ले ली तो आपके इम्यून सिस्टम को काम करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसीलिए आप वीक होते जाते हो। दैट्स अ डिफरेंट रीजन। बट एंटीबायोटिक्स इटसेल्फ विल नॉट हार्म योर सेल्स। ठीक है, आपकी किडनी पे, लिवर पे वो असर कर सकते होंगे ज़्यादा लिए तो, बट दे विल नॉट हैव द सेम इफेक्ट। सेल वॉल काटने वाला, सेल वॉल नहीं बनने देने वाला इफेक्ट वो ह्यूमन सेल्स में नहीं करेगा, बिकॉज ह्यूमन सेल्स में सेल वॉल ही नहीं होते। तो जब आप वो लोगे एंटीबायोटिक्स और बैक्टीरियल सेल्स के सेल वॉल नहीं बनने देंगे और सेल्स मर जाएंगे, तो हमारे सेल्स नहीं मरेंगे। सी, कैंसर में इट्स अ डिफरेंट मैटर। कैंसर में जब आप ट्यूमर सेल्स मारने जाते हो, जो भी थेरेपी से, रेडिएशन थेरेपी वगैरह से या कीमोथेरेपी से, तो सिर्फ कैंसर सेल्स नहीं, आपके अच्छे वाले सेल्स भी मरते हैं। कैंसर सेल्स भी आप ही के सेल्स हैं, अच्छे सेल्स भी आप ही के सेल्स हैं, बट सिर्फ कैंसर सेल्स मारना है और ये वाले अच्छे वाले सेल्स नहीं मारना है, तो क्या होता है, दोनों सेल्स मर जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर इतना स्पेसिफिक काम नहीं हो पाता, इसलिए आपका बॉडी में वीकनेस भी आ जाती है कैंसर की थेरेपीज से। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। द अदर क्वेश्चन इज, विल दिस हैव द डिजायर्ड इफेक्ट ऑन वायरल इन्फेक्शंस? अगर आपको फ्लू हुआ है, इन्फ्लुएंजा हुआ है, HIV हुआ है, तो क्या एंटीबायोटिक से आपका डिजायर्ड इफेक्ट होगा? नहीं, बिकॉज इट्स नॉट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सी, आपको कोई भी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, आपको एंटीबायोटिक्स मदद करेंगे, क्योंकि वो बैक्टीरिया सारे मोस्टली सेल वॉल बनाते हैं। बट वायरल इन्फेक्शंस के लिए वो काम नहीं आएगा, बिकॉज वायरसेस का कुछ सेल स्ट्रक्चर ही नहीं होता वैसे, इट्स जस्ट अ मॉलिक्यूल। तो वो क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस, मतलब वायरसेस जो होते हैं वो सेल वॉल नहीं बनाते, एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन will not have any effect on the virus. Virus is like standing here और वो देख रहा है एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मार रहे हैं और इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बिकॉज इट्स ए केमिकल प्रोसेस आफ्टर ऑल। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि एंटीबायोटिक ने जाना चाहिए और हर बैक्टीरिया को, हर वायरस को पकड़ के मार देना चाहिए, बट एंटीबायोटिक्स करता क्या है? केमिस्ट्री करता है, केमिकल रिएक्शंस करता है, कहीं और बॉन्डिंग कर देता है, कहीं यहाँ बॉन्डिंग कर देता है। तो अगर वायरसेस में वो मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, वो बॉन्डिंग ही नहीं होती, तो फिर वो ब्लॉक क्या करेंगे हम लोग? वो किस्सा ही अलग है। सो सिमिलरली आप समझ रहे हो कि जो एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए काम आ जाते हैं, हमारे लिए बैक्टीरिया को मारने के काम आते हैं, बट वायरसेस को नहीं, और हमारे सेल्स को भी वो नुकसान नहीं पहुंचा। राइट, ग्रेट। अभी इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये इन्फेक्शंस कैसे स्प्रेड होते हैं। जो आपको कोविड के टाइम पे पता है, हैंड शेक करने से हो सकते हैं, है ना, गले मिलने से हो सकते हैं, बहुत पास होने से हो सकते हैं। ये सब तरीकों से ये डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड होते हैं। डायबिटीज, आर्थराइटिस नहीं स्प्रेड होते ऐसे। सो इन्फेक्शियस डिजीज के मीन्स ऑफ स्प्रेड कैसे होता है, ये हम सब देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा हो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पढ़ाई करते रहें।